हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों के बारे में बात करेंगे जो क्लास 10वीं का अध्याय नंबर 10 है। त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों का सामान्य अर्थ होता है एक ऐसा समीकरण जो त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित कोणों के सभी मानों के लिए सत्य सिद्ध होता है। त्रिकोणमितीय सरल समीकरण कहलाती हैं। त्रिकोणमितीय सरल समीकरण ज्ञात करने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें कोण बी बराबर हम 90 डिग्री समकोण मानते हैं और कोण ए के संबंध में हम त्रिकोणमितीय सरल समीकरण ज्ञात करते हैं। तो हमें पता है, और यहाँ पर हमने कोण ए को थीटा मान लिया है। हमें पता है कि कोण ए के संबंध में हम तीनों भुजाएं निकालते हैं, कर्ण, लंब और आधार। समकोण की सम्मुख भुजा AC है, यहाँ पर हो गई कर्ण, और जिस कोण के संबंध में निकाला जाता है उसकी सम्मुख भुजा कौन सी है? BC हो गई अपनी लंब, और शेष भुजा हो गई AB हो गई आधार। जब हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर एक प्रमेय याद आती है, कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है यहाँ पर? AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब कौन है? BC का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब त्रिकोणमितीय सरल समीकरण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहला स्टेप है समीकरण A के दोनों तरफ AC स्क्वायर का भाग दे देते हैं। जो ये समीकरण बनाया हमने पाइथागोरस प्रमेय से, इसके दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम AC स्क्वायर का भाग दे देते हैं। किसका? AC स्क्वायर का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरफ AC स्क्वायर का भाग दिया, तो AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। यहाँ पर देखो AC स्क्वायर और AC स्क्वायर कैंसिल होके 1 हो गया। यहाँ पर देखिए BC प्लस AC का यहाँ पर दोनों पे स्क्वायर है तो मैंने दोनों को कॉमन लेके होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर भी मैंने AB बटा AC का होल स्क्वायर कर दिया। हमें पता है BC बटा AC, BC क्या है यहाँ पर अपना लंब, और AC क्या है? कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस AB बटा AC। AB क्या है? आधार, और AC है कर्ण। आधार बटा कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें यहाँ पर पहली सरल समीकरण मिली कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। जो यहाँ पर थीटा है वो हमेशा क्या रहेगा? न्यून कोण रहेगा। न्यून कोण का मतलब जिसका मान 0 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य ही रहेगा। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 2। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरे स्टेप में हम, पहले स्टेप में हमने AC स्क्वायर का भाग दिया, दूसरे स्टेप में हम देखो, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? दूसरे स्टेप में हम दोनों तरफ AB स्क्वायर का भाग दे देते हैं। किसका भाग दे देते हैं? AB स्क्वायर का। तो यहाँ पर देखिएगा हमने लिखा है कि समीकरण 1 में दोनों तरफ AB स्क्वायर का भाग देने पर, दूसरा स्टेप है AB स्क्वायर का। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लिखी थी? प्रमेय लिखी थी हमने AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय से निकली थी, समीकरण निकला था पहला। तो उस पहले समीकरण में दोनों तरफ AB स्क्वायर का भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर। यहाँ पर देखो दोनों पे स्क्वायर है तो मैंने होल स्क्वायर कॉमन कर दिया, यहाँ पर भी मैंने कॉमन किया, और यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर और AB स्क्वायर कैंसिल आउट होके 1 हो गया। यहाँ पर है AC बटा AB। तो AC क्या आती है अपनी? AC जो भुजा आती है वो होती है अपनी कर्ण, और BC जो भुजा आती वो होती है अपनी लंब, और जो AB भुजा आती वो होती है अपनी आधार। तो यहाँ पर देखो AC बटा AB मीन्स कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार मीन्स कॉस का उल्टा सेक। और यहाँ पर देखिए BC बटा AB, BC कौन है? लंब, AB कौन है? आधार। लंब बटा आधार tan, तो tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1। तो यहाँ पर एक प्रमेय निकली हमने, दूसरी सरल समीकरण हमने निकाली 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ओके। इसी प्रकार हम तीसरा स्टेप लेते हैं। तीसरे स्टेप में समीकरण के दोनों तरफ BC स्क्वायर का भाग देते हैं। किसका? BC स्क्वायर का भाग देते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में AC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटा BC स्क्वायर। यहाँ पर देखिए AC बटा BC स्क्वायर है तो ऑल स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ पर BC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, 1 हो गया, और यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर कॉमन हो गया। यहाँ AC बटा BC, AC का मतलब होगी भुजा कर्ण और BC का मतलब होगी लंब। कर्ण बटा लंब होते हैं साइन का उल्टा कोसेक थीटा। तो यहाँ हो गया कोसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस AB बटा BC आधार बटा लंब, tan का उल्टा कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें एक नई सरल समीकरण मिली, सरल समीकरण नंबर 3, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार हमें 3 सरल समीकरण मिलती है। तो यहाँ पर हमने अभी तक 3 स्टेप्स के थ्रू 3 सरल समीकरण हमने ज्ञात की।
कौन कौन सी? पहली सर्व समीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ध्यान दीजिएगा, इस सर्व समीका का हम पक्षांतर करके दो नए सर्व समीकाएं ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? यदि यहाँ पर कॉस का पक्षांतर कर दिया, यहाँ से कॉस का पक्षांतर कर देंगे तो कॉस प्लस का इस तरफ आएगा माइनस का, तो इस तरफ रहेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अब यदि कॉस का ना करके साइन का कर दें तो यहाँ से एक नई इक्वेशन मिल जाएगी। कॉस यहाँ पर रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन यहाँ से आएगा माइनस का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी एक सर्व समीका से हम ये दो और सर्व समीकाएं ज्ञात कर सकते हैं जो प्रश्न हल करने में हमें सहायता देगी। इसी प्रकार दूसरी सर्व समीका थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसी प्रकार हम यहाँ से टेन का पक्षांतर कर देते हैं तो एक नई सर्व समीका मिलेगी 1 बराबर, यहाँ 1 बचेगा, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अब टेन को यहीं रखते हैं, 1 का पक्षांतर करते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसी प्रकार इसी सर्व समीका से दो और मिल जाती हैं। तीसरी सर्व समीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसी प्रकार हम पहले कॉट का पक्षांतर करते हैं, तो कॉट का पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा? 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। फिर या फिर यदि अपन कॉट को 1 को यहीं रखते, 1 का पक्षांतर कर दें और कॉसेक यहीं रख दें तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ये जो होगी ये सर्व समीका सेम है। यदि यहाँ से अपन किसका पक्षांतर कर दें? 1 का पक्षांतर कर दें तो हमें एक नई इक्वेशन मिलेगी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना? तो ये और ये दो सर्व समीकाएं इससे मिल जाएगी। अब यदि अपन त्रिकोण पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं करते, पाइथागोरस प्रमेय का यूज ना करते हैं, BC स्क्वायर और AB स्क्वायर का भाग देके दूसरी और तीसरी सर्व समीका ज्ञात नहीं करते, तो हमारे पास एक दूसरी विधि है। वो विधि क्या कहती है कि यदि आपकी पहली सर्व समीका आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और आपको दूसरी सर्व समीका निकालनी है, तो सबसे पहले जो पहली सर्व समीका है उसके दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा का भाग दे दीजिए। किसका? कॉस स्क्वायर थीटा का भाग दे दीजिए। तो जैसे मैं कॉस स्क्वायर थीटा का भाग दूंगा तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा होता है तो ये स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस, यहाँ से कॉस कैंसिल आउट हो गया तो हो गया 1 बराबर 1 अपॉन कॉस, कॉस किसका उल्टा? सेक। तो ये अपने दूसरी सर्व समीका मिल जाती है। इसी प्रकार अब कॉस स्क्वायर थीटा का भाग दिया है तो अगले स्टेप में जो दूसरा स्टेप रहेगा उसमें हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे देंगे। किसका देंगे? साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर। ठीक है ना? तो सर्व समीका, पहली सर्व समीका क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है? तो यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन और ये साइन कैंसिल तो हो गया 1 प्लस कॉस बटा साइन। अब देखो साइन बटा कॉस तो क्या होता है? टेन। साइन बटा कॉस क्या होता है? साइन बटा कॉस तो टेन होता है। ठीक है ना? साइन बटा कॉस, देखो साइन बटा कॉस टेन होता है और इसी का उल्टा है कॉस बटा साइन, मीन्स वहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉट। तो यहाँ पर हो जाएगा अपने कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसी प्रकार हमें तीसरी सर्व समीका भी मिल जाएगी। तो अपन पाइथागोरस प्रमेय के अलावा भी पहली सर्व समीका की सहायता से अन्य दो सर्व समीका अपन निकाल सकते हैं। फिर हमें कुछ बातें हैं जो हमें याद रहनी चाहिए कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। मीन्स साइन थीटा का जो मान होता है, हमने ये जो सर्व समीका निकाली हैं, ये जो हमने संबंध निकाले आपस में, रिलेशन निकाले हैं, ये किससे निकाले? अपन लाल कक्का से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो साइन थीटा बराबर क्या है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा का जो मान होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा, मीन्स साइन थीटा का उल्टा होता है। इसी प्रकार जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है? या फिर अपन ये कह सकते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना? इसी प्रकार जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर ये कह सकते हैं कि कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का उल्टा। ठीक है ना? इनको कहते हैं व्युत्क्रम संबंध। क्या कहते हैं? व्युत्क्रम संबंध। फिर हमने देखा है कि टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। फिर हमने देखा जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है। इसका मतलब जो साइन थीटा का मान है उसका व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कॉट थीटा का मान। तो कॉट थीटा क्या बनेगा? कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो इस प्रकार हमें प्रश्नावली 7th के लिए कुछ ये संबंध और सर्व समीकाएं ज्ञात होना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।